Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, किम जोंग उन एक ऐसा शख्स है जिसे दुनिया का लगभग हर इंसान जानता ही है। एक छोटे से देश का डिक्टेटर होने के बावजूद बड़े बड़े देशों को वो अक्सर धमकी देता रहता है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरियंस पर बहुत सारे कड़े रूल्स लगा रखे हैं। फिर भी नॉर्थ कोरिया से आने वाली वीडियोस को अगर देखा जाए तो लगता है किम जोंग उन की जनता उसे बहुत चाहती है। बट रियलिटी क्या है ये कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है उन लोगों का माइंड मैनिपुलेशन किया जा रहा हो। वहाँ की जनता किम को दुनिया का सबसे अच्छा लीडर समझती है। खैर, हर देश का लीडर उस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए जान लेते हैं क्या होगा जब किम जोंग उन की मौत हो जाएगी। नंबर 10, किम जोंग उन की मौत होने के बाद ये खबर वहाँ के बड़े ऑफिसर्स के अलावा किसी को भी नहीं पता चलेगी। ये बात काफी टाइम तक सीक्रेट ही रखी जाएगी। जब नॉर्थ कोरिया के इससे पहले के लीडर यानी किम जोंग इल की मौत हुई थी तो वहाँ की मीडिया ने ये खबर दुनिया को 51 आवर्स यानी 2 दिनों से भी ज्यादा टाइम के बाद बताई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश की राजनीति गड़बड़ न हो जाए। जब नए लीडर को चुन लिया गया तब उनकी खबर पब्लिक को बताई गई और ऐसा ही तब होगा जब किम जोंग उन की मौत होगी। इवन उसकी मौत की जानकारी भी शायद नॉर्थ कोरिया का नया लीडर ही देगा। और उससे पहले ही मिलिट्री लीडर्स के साथ देश के सभी बड़े लीडर्स को इन्फॉर्म किया जा चुका होगा कि अब देश में सत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। नया लीडर को जब चुन लिया जाएगा तो शायद वही अनाउंस करेगा कि किम जोंग उन की मौत हो गई है। और उसके बाद ये बात नॉर्थ कोरिया के मेन न्यूज चैनल पर न्यूज एंकर बताएगा, वो भी काले कपड़े पहनकर, क्योंकि ये एक शोक जताने का तरीका है। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया रोएगा। ऐसा किम जोंग इल की मौत के वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से वहाँ की पब्लिक चीख चीख कर अपने लीडर की मौत पर रो रही थी। उनके रोने से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। पर कुछ न्यूज एजेंसी ने ये भी दावा किया कि पब्लिक को जबरदस्ती रोने के लिए कहा गया था। खैर जो भी हो, बट किम जोंग उन के साथ जब भी ऐसा होगा यानी उसकी मौत होगी तो पूरी दुनिया फिर से वहाँ के लोगों का ऐसा ही रोना देखेगी। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग वहाँ के लीडर को गॉड समझते हैं। और जब किम जोंग इल की मौत हुई थी तो वहाँ के लोग हफ्तों तक रोड पर रोते हुए देखे गए थे। नंबर 8, सामूहिक शासन। हो सकता है किम जोंग उन की मौत के बाद वहाँ का लीडर किसी एक इंसान को न बनाया जाए बल्कि कुछ लोगों का समूह पूरे देश पर रूल करे। जैसे कि वहाँ के कुछ बड़े लीडर्स मिलकर देश पर शासन करना स्टार्ट कर दें। इससे वहाँ पर किसी एक रूलर की डिक्टेटरशिप शायद खत्म हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि किम जोंग उन के परिवार का शासन जो उसके दादा के वक्त से चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और किम जोंग उन के परिवार के सदस्य के अलावा उसकी पार्टी किसी दूसरे रूलर को अपना लीडर बना देगी। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया का खात्मा। ऐसा होने की भी बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार और कई देशों के साथ हो चुका है। लीडर वही होता है जिसे जनता अपना लीडर माने। तो अगर किम जोंग उन की मौत के बाद वहाँ के बड़े अधिकारी और नेता सही लीडर नहीं चुन पाए या आपस में ही उनमें लड़ाई हो गई और किसी ऐसे लीडर को चुन लिया गया जिसे जनता ने अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया तो फिर देश में सिविल वार हो जाएगा। और जब सिविल वार होगा तो उसका बहुत फायदा अमेरिका, रशिया, चाइना ये तीनों ही देश उठाना चाहेंगे क्योंकि तीनों ही देश चाहेंगे कि वहाँ ऐसा लीडर बने जो उनकी बात माने। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन सीरिया की तरह भी बन सकती है। नंबर 6, कोरिया यूनाइटेड। अगर ऐसा हो गया तो शायद ये काफी अच्छा होगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और साथ ही पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पहले कोरिया एक देश था फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नतीजा ये हुआ कि साउथ कोरिया आज दुनिया का सबसे विकसित देश और टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पर आने वाला देश है। वहीं नॉर्थ कोरिया बेहद पीछे है और दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। इनका रूलर दुनिया के सबसे खतरनाक रूलर्स में से एक है। तो अगर दोनों देश एक हो गए और यूनाइटेड कोरिया बन गया तो नॉर्थ कोरिया के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि तब वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा आजादी मिल जाएगी। तो ये भी एक आउटकम है जो किम जोंग उनकी मौत के बाद निकल कर सामने आ सकता है। नंबर 5, ग्रेट फ्यूनरल। जाहिर सी बात है कि देश के लीडर के लिए नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ा फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें आर्मी उसे सलामी पेश करेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी ये फ्यूनरल पहले की तरह ही कुमसुसान मेमोरियल पैलेस में किया जाएगा और 1 हफ्ते तक किम की बॉडी यहीं रखी रहेगी। पैलेस के बाहर रोती हुई नॉर्थ कोरिया की जनता की बहुत बड़ी भीड़ होगी। इसी फ्यूनरल में सैल्यूट के साथ 3 मिनट का साइलेंस भी रखा जाएगा। फ्यूनरल में सबसे मेन रोल होगा किम जोंग उन के उत्तराधिकारी का, वो चाहे जो भी हो। और तो और फ्यूनरल में किम जोंग उन की डेड बॉडी से ज्यादा देश और दुनिया की नजरें उसी इंसान पर होगी क्योंकि तभी वो लोग पहली बार उस नए लीडर को लीडर बनने के बाद देख रहे होंगे। नंबर 4, हाई अलर्ट इन साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज। जब किम जोंग इल की डेथ हुई थी तो साउथ कोरियन मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया था। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तुरंत ही अपने सारे कामों को छोड़कर
कर इस सिचुएशन पर नजर बना लेंगे, क्योंकि देश का नया लीडर कैसा होगा और कैसे फैसले लेगा ये सारी सिचुएशन उन्हें समझनी होगी। साथ ही साथ दुनिया के और भी कई देश, खासकर अमेरिका, जापान, जिनसे नॉर्थ कोरिया के रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, वो भी हाई अलर्ट पर होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि नया लीडर कैसा होगा और किस तरह के फैसले लेगा। नंबर 3, हेडलाइंस इन द वर्ल्ड। दुनिया को जब पता चलेगा कि किम जोंग उन की डेथ हो चुकी है तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज होगी पूरी दुनिया के लिए, और हर देश के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन बन जाएगी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज साउथ कोरिया की हैं, जैसे कि सैमसंग, ह्यूंडई, और कुछ वक्त के लिए साउथ कोरिया हाई अलर्ट पर हो जाएगा। इन सब बातों का इफेक्ट शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। नंबर 2, शोक जताने पर डिबेट। पूरी दुनिया किम जोंग उन की सनक से वाकिफ है, फिर उसकी मौत की खबर सुनते ही लोग सोशल मीडिया पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ लोग उसकी मौत की खुशी मनाने लगेंगे और उससे रिलेटेड ट्वीट्स करेंगे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस तरह के कमेंट और ट्वीट्स को गलत कहेंगे, और ऐसे में लोग आपस में ही हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर भिड़ जाएंगे। और अगर किसी दूसरे देश के लीडर या सेलिब्रिटी ने इस बात को लेकर ट्वीट कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगेगा। मुमकिन ये भी है कि यूएसए के प्रेसिडेंट फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाएं, वो भी साथ में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में यूएसए को किम जोंग उन की डेथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखेगी नॉर्थ कोरिया से अपने रिश्ते सुधारने के लिए। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ इंडिया। ऐसे में हम लोगों के बारे में सोचने वाली बात ये भी है कि किम जोंग उन की मौत पर भारत का क्या रिएक्शन होगा। नॉर्थ कोरिया का रवैया दुनिया के कुछ देशों के लिए काफी खतरनाक रहता है, लेकिन इंडिया से नॉर्थ कोरिया के रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का इंडिया बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया इंडिया से बहुत ज्यादा फ्रूट्स इंपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है, वहीं इंडिया नॉर्थ कोरिया से सिल्वर इंपोर्ट करता है। ऐसे में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन नॉर्थ कोरियन लीडर की मौत पर कैसा होगा, ये बात उसी वक्त पता चलेगी। पर इंडिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के लिए शोक जरूर प्रकट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बातें हो सकती हैं जब किम जोंग उन की मौत होगी। ये काफी बड़ी घटना दुनिया के लिए होगी। मेरी ओपिनियन से ये 10 बातें हमें देखने को मिल सकती हैं। आजकल न्यूज आ रही है कि किम जोंग उन की तबीयत खराब है, कुछ लोगों का मानना है कि उसकी डेथ भी हो चुकी है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसी ही काफी नॉलेजफुल पोस्ट आपको पढ़ने को मिलेंगी।